बिहार के अंदर गुंडा राज, जंगल राज है। बिहार में शिक्षा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे कई ऐसी कम्युनिटी है जिनके घर में 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बिहार में एंट्री कर चुकी है। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो बातें जो भी है नीतीश कुमार की, पूरी झूठ है। बिहार के अंदर आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। पहले जंगल राज साहब, जंगल राज प्लस गुंडा राज दोनों आ गया है। हाथी के कदम बिहार में पड़ चुके हैं। भाजपा ने बिहार के विधानसभा चुनाव में शंखनाद कर दिया है। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और बात करें भाजपा ने जिस तरीके से शंखनाद किया है, एक बड़ी ही घोषणा करते हुए बिहार विधानसभा में एक अलग ही आग लगते हुए नजर आ रही है। आज हमारे साथ उपस्थित है भाजपा से सांसद रामजी गौतम जी, जिनसे चर्चा करते हैं हम लोग क्या कुछ योजनाओं के साथ भाजपा बिहार के रणभूमि में उतरने जा रही है। देखिए, बिहार एक बहुजनों का अपना गढ़ है, जहाँ बहुजन समाज के अभिन्न अंग बिहार में रहते हैं, जो बहुत ही गरीब दशा में, बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे कई ऐसी कम्युनिटी है जिनके घर में 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उनके ऊपर भी जुल्म, अत्याचार, जाति का दौर बिहार में जारी है। बिहार के अंदर गुंडा राज, जंगल राज है। बिहार में शिक्षा नहीं है, बहु बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बिहार में एंट्री कर चुकी है, पूरी ताकत के साथ में बढ़ रही है। जो आपने कहा कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी इसे लेकर के चुनाव प्रचार में उतर गई है। तो ऐसा क्या अलग है जो बिहार की जनता आप पर विश्वास है? बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें सत्ता में रही, जब वो सत्ता में रहे तो उन्होंने शिक्षा के बारे में या गुंडा राज को खत्म करने के बारे में या गरीबी को खत्म करने के बारे में क्यों संज्ञान में लेकर नहीं आई, क्यों उस पर काम नहीं किया। आज भी बिहार शिक्षा के मामले पीछे क्यों है, आज भी बिहार रोजगार के मामले पीछे क्यों है। आज भी लाखों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बिहार का युवा, बिहार के युवाएं, माताएं, बहनें मजदूरी करके बिहार दूसरे प्रदेशों में 2 वक्त की रोटी जुटाने में मजबूर है। ये देन कहाँ की है? देन बिहार के नेताओं की है कि इन्होंने कोई उस पॉलिसी पे, स्ट्रेटेजी पे काम ही नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ करप्शन करके अपनी जेबें भरने का काम किया है। इसकी मार, इसका दंश आज बिहार के लोग झेल रहे हैं। 2 दशक से नीतीश कुमार का शासन रहा है, उन्होंने का दावा रहा है कि उन्होंने रोजगार मुहैया करवाई है। बेटी पढ़ाओ का उनका नारा रहा है, उनका कहना नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आए। क्या कहिएगा? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो बातें जो भी है नीतीश कुमार की, पूरी झूठ है, बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, बिहार के अंदर आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। अपराधियों के जो FIR है कमजोर की जा रही है, उसे छोड़ा जा रहा है। तो मैं कैसे यकीन मान लूं कि नीतीश कुमार जी बच्चियों के लिए संजीदा हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले जंगल राज 2.0 है। बिल्कुल, पहले जंगल राज साहब, जंगल राज प्लस गुंडा राज दोनों आ गया है। जंगल राज और गुंडा राज सब आ गया है। जब यहाँ पे बड़ी कंपनियां अपना सोचती हैं कि मैं बिहार में जाके शोरूम खोलूं, तनिष्क जैसी कंपनी को लूट लिया गया, उसके माल को लूट लिया गया। आए दिन बच्चों का बलात्कार, हत्याएं आम बात हो गई। हत्या होने के बाद FIR तक नहीं लिखी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई कानून का राज है? यहाँ बिल्कुल गुंडा राज, जंगल राज, और इसकी देन भी यहाँ के सरकारें ही हैं। जिस तरह से जेल मैनुअल के संशोधन करके गुंडों मवालियों को बिहार में छोड़ने का काम किया जाता है, उससे यहाँ के गुंडे मवालियों को हौसला अफजाई हुआ और बिहार आज जंगल राज के दौर से गुजर रहा है। कितनी सीटों पर लड़ने की BSP सारी सीटों पर बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए दम पे खुला चैलेंज भी करती है BSP। अगर बीजेपी में या JDU में और RJD में दम है तो खुला अकेले आ जाए, किसी बैसाखी के बिना। देखिए, BSP से सबकी चुनौती है, हम किस चुनौती समझते हैं? आप मतलब कि राजद और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टी को कोई चुनौती नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, चैलेंज करता हूँ कि ये अलायंस बिना अकेले आके दिखा दे। क्या सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार में नजर आएंगी? बिल्कुल आएंगी बहन जी, अनिल बहन जी चुनाव प्रचार में आएंगी। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे बड़ा ऐलान किया गया है। भाजपा की सुप्रीमो मायावती भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आने वाली है और तमाम चुनौती दे डाली है उन्होंने तमाम बड़ी क्षेत्रीय पार्टी को, चाहे वो RJD हो या JDU खेमा हो, कि ये तमाम बड़ी पार्टियां भाजपा से थोड़ा बच के चले। अब देखना काफी ही दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से मुकाबला त्रिकोणीय से बदल करके चौतरफा होते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में जनता किस तरफ अपना रुख करते हुए नजर आती है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक।